अवैध संबंधों के चलते कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है, इसके बारे में शायद आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि आपने क्राइम संबंधित जितनी भी घटनाएं सुनी होंगी उसमें 80% घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिनका मुख्य सूत्रधार अवैध संबंधी रहे होंगे। दोस्तों, एक पत्नी ने अपने प्रेमी की चाहत में आकर अपने पति को उसके प्रेमी द्वारा ही मरवा दिया। दोस्तों, क्या होता है, कैसे होता है और कैसे पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी पर ही मरवा देती है, पूरी घटना की जानकारी पाने के लिए बन रही है हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम पर। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है भिंड जिला मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भिंड जिला में 9 फरवरी 2021 को पुलिस थाने में कुछ लोग पहुंचते हैं और वो लोग अब अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि उनका बेटा 7 फरवरी को घर से निकला था, लेकिन अभी तक वह बेटा और ना ही उसके बारे में कोई खबर हमको मिली है, ना ही वह बेटा घर पहुंचा है। अब पुलिस उस मोनू के फोटोग्राफ्स मांगती है और भी कुछ जानकारी जुटाती है और परिवार लोगों से कहती है कि आप लोगों ने उसको कहां कहां ढूंढने की कोशिश करी। तो परिवारजन उनको सारी बातें बता देते, कह देते हैं कि हमारा जो बेटा है वह ऐसे ऐसे झांसी के लिए गया तो था, लेकिन वहां से लौटा नहीं है। अब दोस्तों, पूरी रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद अब पुलिस पूरी छानबीन के लिए मोनू के घर पहुंचती है और यहाँ मोनू की पत्नी रेखा से बात कर रही होती है। रेखा से पूछ रही होती है कि मोनू कहाँ गया था, क्या कह के गया। तो रेखा कहती है कि उसके पति से अक्सर झगड़ा चल रहा होता है और उसी झगड़े के चलते वो दोनों बातचीत नहीं करते, यानी कि पति पत्नी से कोई बोलचाल नहीं रखता है, पत्नी भी पति से कोई भी बोलचाल नहीं रखती है। यहाँ पर रेखा तोमर कहती है कि उसको मोनू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ रेखा जब पुलिस से बातचीत कर रही होती है तो रेखा के हाथ में एक ए नाम का जो टैटू होता है वह गुदा हुआ होता है और वह बड़े स्टाइलिश तरीके से गुदा है। तो यहाँ पुलिस अब रेखा से पूछ रही होती है ये ए नाम का जो टैटू है वह क्या दर्शाता है, यह किसके नाम से है। तो यहाँ रेखा कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है, यानी कि अब पुलिस अब रेखा से पूछती है कि ये ए नाम का जो टैटू तुमने अपने हाथ में गुदवाया है वह क्या है, किस लिए है। लेकिन यहाँ रेखा कई बयानात को बदल रही होती है और उसके बयानात को बदलने पर पुलिस का अब रेखा पर शक गहरा जाता है और वह रेखा को अब अपने साथ बुलाते हैं और कहती है उससे कि आप पुलिस थाने चलिए, हमें कुछ पूछताछ करनी है और उसका जवाब तुम थाने में ही दे सकती हो, यहाँ अपने घर नहीं दोगी। अब दोस्तों, रेखा को पुलिस अब अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सीधा ले आती है पुलिस थाने और पुलिस थाने में महिला पुलिसकर्मी द्वारा भी जब सख्ती की जाती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है। यहाँ रेखा मोनू के मर्डर की बात स्वीकार कर लेती है और वो कह देती है कि ये जो ए नाम का टैटू आप पूछते हैं ना, ये ए नाम का टैटू मैंने अपने प्रेमी अनुराग के लिए लिखवा रखा है। और दोस्तों, अक्सर इसी ए नाम के टैटू के पीछे ही तो हमारे घर में झगड़ा होता है। मोनू अक्सर कहता था कि इस ए नाम के टैटू को मिटा दो, लेकिन मैं प्यार करती हूँ अनुराग से, जो कि मेरे ही गांव का रहने वाला एक लड़का है और मैं बहुत सालों से अनुराग से प्रेम करती हूँ। अनुराग मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था, हम तब से ही एक दूसरे के प्रेम में हैं। लेकिन रेखा कहती है कि मेरी शादी तो मोनू से करा दी जाती है, लेकिन मैं मोनू से शादी करने के बाद बिल्कुल भी मोनू के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। रेखा यहाँ पर अब अनुराग से घंटों घंटों बात किया करती है फोन पर, और फोन पर बातें करने पर उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें चल रही होती है और जब भी मोनू के कानों में ये खबर के बारे में पता चलता है तो मोनू बहुत ज्यादा झगड़ा करता है और रेखा को बहुत ज्यादा मारता पीटता है। इस बात को लेकर जब रेखा अपने प्रेमी अनुराग को बताती है कि अनुराग मेरे साथ मोनू ने इस तरह से मारपीट करी है, तो अनुराग भी काफी गुस्सा दिखाता है मोनू के खिलाफ। अब दोस्तों, एक दिन रेखा अनुराग से कहती है कि यदि तुम मोनू को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो तो तुम तैयार रहना। मोनू अब झांसी तो गया है, लेकिन वह आज नहीं मोनू अब कल लौट कर आएगा और कल शाम को 4 बजे उसकी ट्रेन है। शाम को 4 बजे वह रेल से उतरेगा और तुम लोग वहां पे उसका इंतजार करना। अब दोस्तों, यहाँ जो मोनू है वह मोनू झांसी से आता है और करीब 4 बजे रेल से उतरकर अपने गांव जाने के लिए साधन ढूंढ रहा होता है। यहाँ जो अनुराग होता है वह गाड़ी लेके इंतजार कर रहा होता है
और वह अनुराग से कहता है कि तुम्हें वहां पर चलना है। तो अनुराग कहता है कि मुझे उस गांव में नहीं, मुझे उस गांव में जाना है। तो अनुराग कहता है कि भाई मैं उस गांव में नहीं, वहां आगे जा रहा हूं, आगे वाले गांव में जा रहा हूं, यदि तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। अब दोस्तों जो अनुराग है वह मोनू को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और दोनों निकल पड़ते हैं अपने गांव के रास्ते पर। दोस्तों थोड़ी दूर जाकर अनुराग अब दो लड़कों को और बिठा लेता है अपनी गाड़ी में और उनसे भी कहता है कि उनको भी उनके गांव छोड़ देगा। अब वो चारों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, उस रास्ते में अंधेरा हो चुका होता है और दोस्त मोनू आगे की सीट पे बैठा था और जो पीछे बैठे हुए लड़के हैं वे गमछा लेकर मोनू के गले में डाल देते हैं और उसके गले को तब तक घोंटते हैं जब तक मोनू की वहां पर मौत ना हो जाए। और फिर तीनों लोग गाड़ी से मोनू के शव को एक जंगल ले जाते हैं और फिर उसको जला आते हैं। दोस्तों उसको वहां पर जला आने के बाद दूसरे दिन वो लोग वहां फिर पहुंचते हैं और फिर पहुंचने पर उसको दोबारा जला दिया जाता है और उसके बाद जलने के बाद जो मोनू के अवशेष रह गए हैं उनको जम्मल नदी में बहा दिया जाता है। यानी कि उन्होंने मोनू के नाम के कोई भी शक को, कोई भी सबूत को नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही रेखा तोमर की गिरफ्तारी होती है, रेखा तोमर मोनू के मर्डर की सारी बातें बता देती है कि कैसे अनुराग ने मोनू का मर्डर किया और फिर उसके शव को ठिकाने लगाया, 2 बार आग भी लगाई और उसके बाद उसके अवशेषों को नदी में फेंक भी दिया। दोस्तों यहाँ रेखा तोमर की निशानदेही पर अनुराग और अनुराग के 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको सजा के रूप में जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं इस मामले में? क्या उस पत्नी ने अपने पति के साथ सही किया या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना बनता हो, उसे एक न एक दिन पुलिस के हाथ या कानून के हाथ पकड़ा जाना होता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।